नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार सब इंस्पेक्टर कौन सा सब्जेक्ट इसका रीढ़ है। रीढ़ का मतलब कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से प्रश्न जो है वह बंडल में पूछे जाते हैं और वही सब्जेक्ट आपका कमजोर होता है, आपका सपना जो है वह पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में बिल्कुल मैं बारीकी से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। जो व्यक्ति अभी शुरुआत ही किया है या जो पहले से भी शुरू कर चुका है, किसी न किसी कारणवश असफल हो रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो तय है कि अगर आपने इसको फॉलो किया, बस ज्यादा लेंदी नहीं है, कुछ इतना आपको फॉलो करना है, आप निश्चित ही सक्सेस होंगे, निश्चित है। इसके लिए मैं आपको आखिरी में बुक्स भी आपको बता दूंगा कि कहां से आप कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट है जो बैकबोन है। तो आपको इसके लिए एक काम करना होगा, चाहे आप वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं या आप खुद से भी कर सकते हैं। करना क्या होगा कि आप एक खरीद लीजिए, बुक खरीद लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए इसमें प्रीवियस ईयर है ना, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे, सारे बिहार सब इंस्पेक्टर वाला। तो ये आपको ले लेना है। ये मैं वीडियो उन सभी व्यक्ति के लिए बना रहा हूं जो घर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं। आप लोग यकीन कर लीजिए दोस्तों, कोचिंग संस्थान से ज्यादा प्रतिशत पास घर बैठ के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका होता है। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। जैसे किसी कोचिंग संस्थान में 2 लाख 3 लाख बच्चे बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, बड़े संस्थान की ही आप बात कर लीजिए। वहां से आप देखते हैं कि 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे ही पास होते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो हिडन रूप में तैयारी कर रहे हैं अपने घर बैठ करके, यूट्यूब से थोड़ा वीडियो देख लिए, थोड़ा किताब से देख लिए, थोड़ा यहां से, ऐसे करके जो पढ़ लेते हैं, उनकी संख्या प्रतिशत में बात करें तो ज्यादा होती है। तो आप भी बिल्कुल गुमनाम तरीके से तैयारी करें, जो भी मैं बता रहा हूं वो खाली यूज करिए आप। देखिए, तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है बिहार एसआई इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट भाई? एक तरफ तो मैंने प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के बारे में लिखा है, दूसरे तरफ हमने लिखा है मुख्य परीक्षा। तो सबसे पहला ही काम आपको करना है कि प्रीवियस ईयर बुक आपको ले लेना है, किसी भी पब्लिकेशन का, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको ये प्रीवियस ईयर ले लेना है। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पर आप कोई एक बुक ले लीजिएगा, आप चाहे तो लूसेंट, क्राउन, है ना, कोई ले लीजिएगा। इसके साथ आप एक बुक और रखिएगा, सार संग्रह, बस, और कुछ भी नहीं आपको रखना है। अब आपकी जर्नी शुरू होती है। अब ये तो बुक आप रखेंगे ही या रखे भी होंगे, लेकिन जो मुख्य काम करना है वो अब करना है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट रीढ़ है। तो जब आप इस बुक से देखेंगे, प्रीवियस ईयर से आप देखेंगे, जैसा कि मैंने पाया कि प्रारंभिक परीक्षा की बात कर ले या मुख्य परीक्षा की बात कर ले, सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वह विज्ञान यानी साइंस के जो प्रश्न है वह सर्वाधिक है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो कुल मिलाकर के इस जो बिहार सब इंस्पेक्टर के सब्जेक्ट की बात करें तो रीढ़, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो रीढ़ है, तो वह सब्जेक्ट है आपका साइंस यानी कि विज्ञान। अगर आप साइंस या विज्ञान इसको अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 25% आपने इस एग्जाम को समझ लिया है। केवल एक सब्जेक्ट से आपने 25% एग्जाम को समझ लिया है दोस्तों, बिल्कुल। तो आपको मुख्य फोकस किस पर करना है? साइंस पर अच्छे से फोकस करना है।
कैसे करना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो में बस धैर्य बनाए रखिए। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं हम, प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं पहले। अच्छा, ये आपको पता होगा कि इसमें 2 एग्जाम होता है, एक प्रारंभिक एक मुख्य। तो पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा अब देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि साइंस जो है वह प्रारंभिक में भी आया और मुख्य में भी आया। दूसरा नंबर पर जो है वह प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूं कि करंट अफेयर जो है यह लगभग 18 से 20 प्रश्न करंट अफेयर का होगा। तो दूसरे नंबर पर आपको जो है वह करंट अफेयर प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यहां देख लीजिए, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ये दोनों सब्जेक्ट अगर कंप्लीट कर लिए, केवल 2 सब्जेक्ट, तो आप 40% कवर कर चुके हैं प्रारंभिक परीक्षा का। अब आ जाते हैं हम लोग कि तीसरा सब्जेक्ट जो कि आपको पहुंचाएगा पीक पर। यह तीसरा सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए, यहां पर आपको पॉलिटी दिख रहा होगा चौथे नंबर पर। यह जो पॉलिटी है ना, आप इस बुक से देख सकते हैं। मैं कुछ भी मतलब ऐसे नहीं कि अपने मन से बोल रहा हूं। देखिए, मैंने सब कुछ एकदम वो कंप्लीट करके ही आपको बता रहा हूं। तो तीसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट है वह आपको पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि संविधान, ये आपको कर लेना है। ये कर लेते हैं आप, तो आपका लगभग 50 से 55% कंप्लीट हो जाता है। यही तीन सब्जेक्ट से प्रारंभिक परीक्षा के आप 50 से 55% भाग जो है यह कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, ये 3 सब्जेक्ट से। अब जो बताऊंगा इसको कर लेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आपके पास 2 विकल्प हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। दोनों से प्रश्न 12-15 देखने को मिलता है। आप हिस्ट्री को कर सकते हैं या ज्योग्राफी को कर सकते हैं, जो आपका मजबूत है आप उसको कर लीजिए। आपका समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए निश्चिंत। अब आप मत पढ़िए मैथ, 2-3 मैथ रहता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मैथ आप स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स 2-3 प्रश्न रहता है, आप स्किप कर सकते हैं। केवल इन 4 सब्जेक्ट से आप प्रारंभिक परीक्षा बेहद ही आसानी से पास कर लेंगे, बेहद ही आसानी से। हम लोग बात कर रहे थे कि इस परीक्षा का रीढ़ क्या है। तो आपने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर मुख्य बात करें तो साइंस का अहम योगदान है, 20-25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो रीढ़ की बात करें तो साइंस, और रीढ़ इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी इसका इतना ही योगदान है जितना कि प्रारंभिक परीक्षा में है। तो साइंस पर आपको अच्छे से फोकस करना है ताकि आप मुख्य परीक्षा में भी 20 से 25% आप अंक सुनिश्चित कर लेंगे। मुख्य परीक्षा पर अब हम लोग आते हैं। हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिया, अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़ा सा धैर्य बना लीजिए। आपको मैं बुक भी बताने वाला हूं और बहुत ही कम बुक में आप पास करेंगे। दुनिया क्या कह रही है डजंट मैटर, आप बस जो कह रहा हूं वो करिए, निश्चित ही आपका काम बनेगा। तो सबसे पहले आपको साइंस तो कंप्लीट करना ही करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वह है रीजनिंग और मैथ। अगर मेरिट लिस्ट में नाम चाहते हैं तो रीजनिंग और मैथ पर आपको फोकस करना होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है। बिहार सब इंस्पेक्टर का मैथ बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, निम्न स्तर का ही मैथ होता है, तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। आप 2-3 महीने में इसको आसानी से कवर कर सकते हैं और यहां से आप ठोस नंबर उठा सकते हैं। तो साइंस और रीजनिंग मैथ करके आप यहां भी 45% तक स्कोर कर सकते हैं, केवल इन्हीं 2 सब्जेक्ट से। केवल इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आप 45% तक स्कोर कर सकते हैं। अब आपको 30%, 35% और करना है इधर, इनसे 30-35% आपको लाना है ना। 65 में 65 नहीं, 55 बचेगा ना, 55 में आपको 30 से 35 लाना है इधर। अब आपको यह चूज कर लेना है कि कहां से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे थे कि आप यहां पॉलिटी तीसरे नंबर पर है, पॉलिटी यहां भी
10-12 प्रश्न पूछा जाता है। तो पॉलिटी आप यहां भी फोकस करिएगा। देखिए इसके लिए जो पढ़ेंगे ना, तो इतने में लगभग यहां का 60% आप तैयार कर लिए होंगे। आपको इसके लिए केवल मैथ पर फोकस करना है, केवल मैथ पर फोकस करना है, क्योंकि जब आप ये तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ करंट अफेयर को रिप्लेस करके और यहाँ पर आपको रीजनिंग मैथ ऐड किया गया है। यहाँ करंट अफेयर स्किप करना है और यहाँ रीजनिंग मैथ पर लगना है। तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से मैं बात करूं तो पॉलिटी और ज्योग्राफी हिस्ट्री इन पर भी अगर 10% भी अगर आप दे देते हैं तो 10 या 30 हो जाएगा। लगभग आपका काम जो है वह होता दिखाई देगा, है ना। अब हम बात कर ले कि सर जो आपने लिखा है बुक्स कैसे, क्या कहीं कोचिंग जाना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, अगर प्रीवियस ईयर नहीं है आपके पास तो तैयारी करने का कोई फायदा नहीं। फिर आप मेंस में जाकर लुढ़केंगे। मान के चलिए प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर लेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में आप लुढ़क जाएंगे। क्यों? अब जैसा कि मैं बताया कि रीड कौन सा सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट से यहां देखिए कि कितने प्रश्न हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको केवल 2 बुक ही रखना है। या तो आप ल्यूसेंट रख रहे हैं तो ल्यूसेंट रखिए पहला, अगर ल्यूसेंट नहीं रख रहे हैं, आप क्राउन रखना चाहते हैं तो क्राउन रखिए, अगर क्राउन भी नहीं रखना चाहते हैं, किरण पब्लिकेशन, तो किरण रखिए। मतलब तीनों में से एक कोई रखिए ही रखिए, इन तीनों में से एक रख लीजिए आप। इसके साथ आप एक रख लीजिए एनसीईआरटी सार संग्रह, वो आपको समझिए कि रिवीजन के लिए बुक होगा, बहुत शानदार बुक होगा वो रिवीजन के लिए। अगर उस लेवल का और कोई बुक होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी सार संग्रह जो है वो आपको बहुत ही हेल्प कर देगा। तो पहला पॉइंट ये है। अब आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर आप यहां से देखते चलिए। प्रीवियस ईयर में देखिए कि भैया साइंस रीड है, तो साइंस में कौन कौन सा टॉपिक है जिससे अब तक प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान में जो बोटनी है, बोटनी से अच्छे प्रश्न है। तो बस किताब उलटिए, बोटनी आप दोनों बुक में से पढ़ लीजिए, इतना करिए पहला काम। एक काम और करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई नहीं आपको बताएगा। देखिए दोस्तों, तैयारी तो सभी करते हैं और सभी कराते हैं, तो सभी पास क्यों नहीं हो जाते हैं? समस्या है ना, क्योंकि एक सटीक रणनीति नहीं अपनाते हैं। और कुछ लोग अपनाते भी हैं, सुनेंगे भी तो कहेंगे अरे छोड़ देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर देता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, जो भी टॉपिक को पढ़िए, जैसे कि आपने यहां मान के चलिए कि आपने पादप पढ़ा, ठीक, या जंतु विज्ञान पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक जंतु विज्ञान का ले लिया आपने। जैसे कि मान के चले कि आपने ले लिया सेल, द सेल से बहुत प्रश्न आते हैं, तो ल्यूसेंट या क्राउन या किरण कहीं से तो पढ़ ही लिया आपने, साथ ही साथ आपने रिवीजन कैसे कर लिया, एनसीईआरटी सार संग्रह से। अब जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि देखिए बच्चे इन दोनों बुक से पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ रहे हैं आप। आपको क्या करना है कि उसी टॉपिक को YouTube एक बहुत बढ़िया, समझिए कि आज के समय में या तो इसको वरदान मान लीजिए या तो इसको श्राप मान लीजिए। तो अगर आप सदुपयोग करते हैं तो ये आपके लिए वरदान होगा। आप उस टॉपिक को YouTube पर सर्च करिए, भैया हमको पढ़ना है 10 हिल, एक से एक आपको वीडियो मिल जाएगा। आप देख करके चीजों को, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज बताया है उसको आप नोट कर लीजिए। यकीन मानिए, वो जो बच्चे कोचिंग जा जा के पढ़ रहे हैं, जो महंगी फी दे दे करके पढ़ रहे हैं, चुटकी में उनको आप धूल चटा देंगे, चुटकी में। बस आप इतना करके देखिए, एक बार करके देखिए, अगर ना सिलेक्शन मिले तो बताइएगा। इसके बाद जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा आप प्रैक्टिस लगाइएगा। तो मैं बात कर लूं कि इसका रीड कौन सा सब्जेक्ट है, तो मुख्य रूप से जो रीड है वह साइंस है, प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर है और मुख्य परीक्षा में रीजनिंग मैथ है। बस इतना करिए, लगभग आपका सब कुछ हो जाएगा। बाकी मैं बता ही दिया कि पॉलिटी ज्योग्राफी भी है, उसी के हिसाब से आपको सब कुछ कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं आप
आप इस पर फोकस करेंगे, इस पर विचार करेंगे और इन चीजों को करेंगे, निश्चित ही लाभ होगा। गारंटी है, 100% गारंटी है। अगर आप इतना करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिले। इसके अलावा अगर और कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट अवश्य करिएगा। मैं लगभग सभी कमेंट को पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश भी करता हूं।